मरियम के अपने साबका ससुराल वालों से क्या वाकई में राब्ते बहाल हो गए हैं। साबका ससुराल वाले फिर से आकर मरियम पर बातें करना शुरू हो गए। मरियम नवाज़ तक तो दुहाई आपकी पहुंच गई थी, लेकिन क्या हुआ मरियम जी, वो तो फिर शुरू हो गए। मरियम ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? हर चीज़ और हर काम मरियम को 4 साल बाद क्यों याद आता है? खुदा का वास्ता है अपने कंटेंट को चेंज कर लें, वरना 4 साल के लिए खुद ही कहीं छुप जाएं। दूसरी तरफ आयशा को अनमोल पे बोलने वालों पर आया शदीद गुस्सा कि लोग अनमोल पर टॉन्ट करते हैं, लेकिन आयशा ने भी कमाल कर दिया। आयशा ने ऐसी कौन सी बात कही कि जिससे वाकई में दिल खुश हो गया। और बहनों ने आमना के घर जाते ही दोबारा से आमना और बिलाल का मुकाबला शुरू कर दिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले मरियम बीवी पे बात करते हैं। अभी कुछ रोज़ पहले ही, शायद 1-2 हफ्ते पहले, मरियम ने रो धोकर जो वीडियो बनाई थी कि मेरी जान खा गए हैं, तो यूँ हो गया है तो वो हो गया। हालांकि वो जान 1-1.5 साल से खा गए, लेकिन वो बिलाल भैया पे ज़रा बात आई ना, तो फिर मरियम की रूह फड़फड़ाई कि कहीं जो है वो मेरे साथ भी कुछ दो हाथ ना हो जाए। लेकिन बिलाल ने भी खूब मरियम को औकात याद दिलाई कि वो घर तुम्हारा नहीं, मेरे बच्चों का है बीबी, मैं तो उसमें कमरा बनाऊंगा। उधर मोमिना बना रही है, आमना बना रही है, तो मैं अपने बच्चों का कमरा ना बनाऊं? तो मेरा तो मशवरा है मरियम जी, अगर आपने बोला तो वैसे आपने ही था, लेकिन अगर आपको पशेमानी है बोलने पर तो आप सोचना शुरू कर दें कि मैं घर बना लूँ, क्योंकि यहाँ किसी का कुछ पता नहीं होता। एक कमरे का ही लें, लेकिन ले लें, क्योंकि हालात और वाक़यात जो है ना वो किसी के सगे नहीं होते। बहरहाल जी, मरियम आपने इधर आके ढोस तो खूब जमाया, धमकियां भी खूब लगाई, लेकिन वो किसी काम ना आई, क्योंकि वो फिर आपको बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। और आपकी जो दोस्त और सहेली हैं वो तो माफ़िया तलाफ़ियाँ अगर आप मांगेंगी तो वो आपको माफ़ कर देंगी, यहाँ तक आ गई हैं। मतलब उन्होंने फिर से वही कच्चे चट्टे बैठ कर खोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें व्यूज़ नहीं आ रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से आप पर आ रहे हैं। तो आपने या तो लोगों को पोपट बनाया या फिर उन्हें पोपट बनाया है। बहरहाल किया आपने कुछ नहीं है पहले की तरह, और थोड़े टाइम बाद दोबारा से आपके साथ वही सब कुछ होगा, क्योंकि आप करती कराती कुछ है नहीं, सिर्फ बातें झाड़ती हैं, और उसकी वजह से लोगों को जो है वो मज़ीद शय मिलती है। इसी वजह से मैंने कहा था कि कहीं आप ये सारा कुछ ड्रामा व्यूज़ के लिए तो नहीं कर रही, क्योंकि आपने वो वीडियो तो बना दी और उसके बाद आप उसको रिपोस्ट पे रिपोस्ट किए जा रही हैं। क्योंकि अगर एक्शन लेने के लिए एक वीडियो बनाई जाती है तो उसको बार बार स्टोरी पे लगाया नहीं जाता, बल्कि एक्शन लिया जाता है। तो बस वही वाली बात है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपने सिर्फ वर्ड झाड़े, एक्शन कुछ नहीं किया, और मुझे बहुत अफसोस हुआ। और इसी वजह से आपकी सपोर्ट जो भी करते थे वो अब पीछे हट गए, क्योंकि आप करती कराती कुछ नहीं है। एनीवेज, मरियम का कंटेंट तो मैं क्या ही बात करूं। मरियम की मैं वीडियो देख रही थी। एक तो मरियम की वीडियो में कोई आने को तैयार नहीं होता, ना जो है वो इसको कोई लेने को अपनी वीडियो में तैयार होता। मुझे नहीं पता कि क्यों इसके साथ इतना ग्रज रखते हैं घर वाले, या फिर इसके खुद की हरकतें ऐसी हैं, आई डोंट नो। बट इसकी वीडियो में कोई भी नहीं आता। अम्मा को खड़ा करके अपनी रेसिपियाँ बनाती है, और 4 साल बाद यहाँ गई, 4 साल बाद ये हो गया। अब 4 साल बाद कौन सी जगह गई? मैंने वीडियो क्लिक किया, मैंने कहा पता नहीं 4 साल बाद ये मरियम किधर चली गई है। पता चला कि वो नाक की इसका वो नग निकल गया, तो उसको लेने के लिए 4 साल बाद वहाँ पहुँची हुई है। और वीडियो देखकर मैंने सर पकड़ लिया कि इसमें 4 साल लिखना क्या ज़रूरत था? कितने टाइम बाद या कितने साल बाद भी तो लिख सकती थी, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही इसकी एक और वीडियो आई थी जिसमें इसने 4 साल, मतलब 4 साल से इसका पता नहीं क्या है, ये हर चीज़ को 4 साल से जोड़ती है। एनीवे, दूसरी तरफ बात करूंगी आयशा के हवाले से कि अनमोल पे काफ़ी लोग बातें कर रहे थे उसकी एज को लेकर, क्योंकि मोमिना की एज पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया कि वो 30 ईयर्स की है। इनफैक्ट आयशा ने भी बड़ी समझदारी से कहा कि अगर आप मेरी रिलेटिव ना होती तो मैं भी आपको 30 का नहीं समझती। तो आयशा, आप जिस तरीके से कह रही हैं कि आप 30 का नहीं समझती, तो हम भी वैसे ही उसको 30 का नहीं समझ रहे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी लगती हैं। अब जैसे आप हैं, मुझे आपकी रियल एज लिटरली नहीं पता, लेकिन आप अपनी एज से काफ़ी छोटी लगती हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा है। आपको मतलब अगर इस फैमिली में किसी को कोई ड्रेसिंग सेंस, किसी को इंटीरियर डिज़ाइनिंग सेंस, किसी को यहाँ तक के कपड़े लेने हो, मतलब बर्तन लेने हो, क्रॉकरी लेनी हो, डिज़ाइन करना हो घर को, अगर किसी को इस घर में थोड़ा बहुत सेंस है ना, तो वो सिर्फ आयशा है। यकीन करें आप, इस बंदी में इतना टैलेंट है। ये जिस तरीके से आमना के बर्तन सेट करवा रही थी, मोमिना को मशवरे दे रही थी, ऐसे रखो वैसे रखो यहाँ रखो, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार ये इतनी टैलेंटेड है, इसका जो है वो आज खुद का अपना एक घर होना चाहिए था। मतलब क्यों ये बंदी इतनी पीछे रह गई? घर वालों को, दूसरों को सपोर्ट करते करते हर किसी की मदद को जा रही है, हर किसी की हेल्प कर रही है, लेकिन खुद इसका चैनल और ये खुद दोनों पीछे रह गए। आई डोंट नो व्हाई। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सीरियसली जो बंदा जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलना चाहिए
था। मुझे नहीं समझ में आती कि ये बंदी क्यों इतना पीछे रह गई, या क्यों इसने अपने आप को जो है वो नहीं ग्रूम किया, या अपने चैनल को बनाने के लिए इसने क्यों वक्त नहीं निकाला। अभी भी जब बिलाल आया था, इसको चाहिए था कि अपने चैनल पे वर्क करती, लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोग बातें करते हैं कि इसने बिलाल को अपने 100K के लिए यूज़, इसने व्लॉगिंग ही नहीं की। मतलब ये इतनी प्योर बंदी है, इसका दिल इतना साफ़ है, इतनी मुँहफट है ये कि कभी कभी ये खुद अपना ही नुकसान करवा बैठती है। सॉरी आयशा अगर आपको बुरा लगे, लेकिन लिटरली मैं आपके बारे में बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो आयशा ने बिल्कुल दो टोक बात की कि अगर मैं भी आपको नहीं जानती तो मैं भी आपको 30 का नहीं समझती, लेकिन अनमोल जो है वो 7 साल की है। जी मैंने भी जाकर देखा, वाकई में वो इस साल 8 साल की होगी, और मैंने ही कहा था कि वो शायद 9-10 साल की है, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए हुए थे उसको लेकर मैंने कहा था, क्योंकि मोमिना लिटरली 30 ईयर्स की लगती नहीं है। और आपको एज बताने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई, क्या ज़रूरत है आपको एज बताने की। वैसे भी आजकल जो है वो जो छोटे हैं वो बड़े लगते हैं, बड़े जो हैं वो छोटे लगते हैं। जैसे आयशा को ही देख लीजिए, वो अपनी एज से काफ़ी कम लगती हैं। मतलब इनके घर में अगर तीनों बहनों को खड़ा रख दिया जाए तो सबसे छोटी आयशा ही लग रही होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सीरियसली उसका आप फैशन सेंस देखें, वो अपने आप को जिस तरीके से मैनेज रखती है, वेल मेंटेन रखती है, वो छोटी ही लगती है। अब लोग उसको 70 का कहें या 80 का कहें, ये बात मतलब नहीं होती। कुछ लोग होते हैं भाई उम्र चोर होते हैं। अब जैसे हमारे पाकिस्तान की मानूर बलोच हैं, वो नहीं लगती हैं, वो नानी दादी बन चुकी हैं। जो है वो है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बाकी मुझे ये भी बहुत अच्छी बात लगी आयशा की कि उसने अनमोल के हवाले से कहा कि अभी तो वो आती है, वो यूट्यूबर की बेटी है, तो ज़ाहिर है यूट्यूबर ही बनेगी, जो वो देखती है वही करेगी। तो बिल्कुल ठीक कहा उसने। और ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि अभी जब स्टडीज़ शुरू होंगी तो वो छुप जाएगी। ऑल्दो कि मोमिना का मुंह जो है वो थोड़ा सा उतर गया था इस बात को सुन के, लेकिन उसके अंदर इतनी सेंस है कि जब बंदा पढ़ाई लिखाई के वक्त को आता है तो उसको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। तो बहुत सेंसिबल वाली बात की, मैं आयशा से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतनी समझदारी वाली बात करेगी। हैट्स ऑफ टू यू आयशा, बहुत अच्छा बोला आपने। एट द एंड मैं बात करूंगी आमना के घर के हवाले से कि जब से आमना का घर बना है ना, मतलब तब से इन लोगों ने, कुछ लोगों ने आमना मतलब उस बंदी को जो है वो नोच खाने को दौड़ रहे हैं। ठीक है, एक तो उसका कंटेंट बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, उसने घर पे मेहनत बहुत की है, और उससे ज़्यादा उसके हस्बैंड ने मेहनत की है। मतलब उन दोनों मियाँ बीवी घुल गए हैं घर के पीछे। और मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंसान को अपना भी ख्याल करना चाहिए। पहले ये था कि बहनों को घुसने नहीं दिया, बहनों को लत्ती मार दी, बहनों को औकात नहीं दी, बहनें कुछ पका के नहीं ले गई। अब जब बहनें पका के लेके जा रही हैं तो ये हुआ कि मरियम को मुँह नहीं लगाया, तो आयशा को मुँह नहीं लगाया, तो आमना को मुँह नहीं। भाई वो बंदी बिजी है, वो बंदी अभी अपने काम में बिजी है, अपनी घर को सेट कर रही है। ये छोटी छोटी ईची बीची बातों को लाना बंद कर दें। और एक मैं कमेंट पढ़ रही थी ऐसे ही, तो मेरी नज़र पड़ी कि आयशा ने बिलाल से आमना का मुकाबला शुरू कर दिया, क्योंकि आयशा ने एक जुमला बोल दिया था, मेरा ख्याल है कि बिलाल के जैसा, मतलब हमारे घर के जैसा, सॉरी बिलाल के जैसा नहीं, इसने बोला ये भी तो हमारे घर के जैसा है। उस पर भी लोगों को बड़ा इशू हो गया कि ये तो बिलाल का घर है, तुम्हारा थोड़ी है। तो देखें, बिलाल का घर वो है, लेकिन बिलाल ने खुद अपनी बहनों को वहाँ पर रहने के लिए दिया हुआ है ना, वो तो कोई नहीं निकाल रहा उनको वहाँ से, उसने दी है ना ज़्यादा, तो जभी तो वो वहाँ रह रही हैं। और फिर रही बात सामान की, तो वहाँ पर लाई हुई एक एक चीज़ आयशा मरियम लोगों की है। डाइनिंग टेबल हो गया, सोफ़े हो गए, हर चीज़ वो लोग खुद लेते हैं। इनफैक्ट कि वो फ्रिज भी वहाँ पर लेने का है, वो घर पूरा सजाने वाली आयशा खुद है। तो इस बात से भी कोई जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। बाकी रही बात घर की, तो मेरा ये अपना पर्सनली मानना है कि हर इंसान के पास इतना थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर होना चाहिए कि एक कमरे का ही सही वो अपना घर ज़रूर ख़रीदे, ताकि कल को कोई ये ढोस न जमा सके कि तुम हमारे घर में रहती हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये मेरा अपना पर्सनली मानना है। बाकी मरियम इस बात को डिनाई करें या ना करें, ये उनका अपना मैटर है, लेकिन होना यही चाहिए कि किसी को भी जो है वो ये हक़ नहीं होना चाहिए कि कोई किसी को अपने घर से निकाल सके, या फिर कोई किसी पर ये ढोस जमा सके कि तुम हमारे घर में रहती हो। बाकी आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।